पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे समय पर टीचर, ऐसे में कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे बढ़ेंगे बच्चे। पूछने पर अलग अलग तरह के बहाने बनाते नजर आए टीचर। आप ये बताइए स्कूल में आने का टाइमिंग क्या है? आप 1 मिनट। टीचर कौन कौन है स्कूल में? और आप बैठिए पहले। जी टीचर साहब के सामने हैं। ठीक है। अब इन टीचर की बात भी सुने। ये खुद तो समय पर आते हैं मगर अपने साथी को बचाने के लिए सड़कों के खराब होने की बात कह रहे हैं, जबकि चाहिए तो ये कि अगर सड़क खराब है तो वो कोई आज तो नहीं हुई, इससे पहले भी खराब थी, इसलिए समय से चलें ताकि बच्चों का समय खराब ना हो। समस्याओं का कारण हो सकता है, जैसे रास्ते में अभी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, खड्डे बने हुए हैं, सरकार का कार्य है कि उनको थोड़ा ठीक करवाया जाए। टीचर तकरीबन समय पर ही घर से निकलते हैं स्कूल में आने के लिए, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है या कोई वैसा कार्य होता है स्कूल का। सुमित कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वह कभी झूठ नहीं बोलते। ये खुद बच्चे भी अपने टीचर की गवाही दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अक्सर जो टीचर हैं क्लास में लेट ही आते हैं। काफी लेट आवा, कई बार जल्दी आ जाते, कई बार लेट आवा, रोज ही। हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल के गृह क्षेत्र में ही स्कूल में समय पर नहीं पहुंच रहे टीचर। रायपुर डमोली के इस स्कूल के अंदर बच्चे तो समय पर पहुंचते हैं मगर टीचर अपने समय पर नहीं होते। हालांकि सरकार के द्वारा जो है सुबह 8 बजे स्कूल लगने का समय रखा गया है, मगर जो टीचर हैं वह 8 बजे के बाद 9 बजे तक स्कूल में पहुँचते हैं। ये हम नहीं, यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे भी कह रहे हैं। अगर इसी तरह की शिक्षा देने के लिए शिक्षक यहाँ पर पहुँचेंगे तो बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि उनसे समय देर से आने का कारण पूछे जाने पर हर कोई टीचर अपनी तरफ से अलग अलग तरह के बहाने बनाता नजर आया। अगर इसी तरह से जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी तो फिर यह एक सोचने का विषय है। अगर हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल के गृह क्षेत्र में यह सब चल रहा है तो बाकी जगहों पर क्या चल रहा होगा यह भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि जिस तरह से जो है सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको लाखों रुपये हर महीने सैलरी देती है, अगर उस पर भी ये समय पर पहुँच करके बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते तो ऐसे टीचर को स्कूल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि ऐसे टीचरों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये समय पर पहुंचे और दूसरों के लिए उदाहरण भी बने। ऐसे में जब हमने अधिकारी से भी बात की तो उन्होंने इंक्वायरी करा, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अब कार्रवाई कब तक होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी को लेकर के पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार मैम। मैम क्या नाम है आपका? तो मैम स्कूल में आने का क्या समय है? मैम स्कूल में आने का क्या समय है ये बताइए पहले तो आप आइए। स्कूल में आने का समय 8 बजे है। मैं तो बुक्स का पता करती हूँ, आई हूँ जी। हाँ जी, बुक्स का पता करते हैं। कौन सी बुक्स का पता? बच्चों की बुक्स कम आई हैं स्कूल में। टीचर कौन कौन है? सर हमारे को एक्टिविटीज़ के लिए बताया गया है, वो दूसरे स्कूल से बुक्स लेके मैं 3-4 दिन से, आपने ये भी नोट किया होगा कि मैं अपनी स्कूटी पे कैसे लेके आई हूँ। मैम आप ये बताइए स्कूल में आने का टाइमिंग क्या है? आप 1 मिनट। टीचर कौन कौन है स्कूल में? और आप बैठिए पहले। जी टीचर साहब के सामने हैं। ठीक है। सर स्कूल में आने की क्या टाइमिंग है? स्कूल का टाइमिंग प्रातः 8 बजे है और 2:30 बजे छुट्टी होती है। तो टीचर जो है समय पर नहीं आ रहे, कौन कौन से टीचर नहीं है अभी यहाँ पे? कुछ समस्याओं का कारण हो सकता है, जैसे रास्ते में अभी सड़कें नहीं बनी हुई हैं, खड्डे बने हुए हैं, सरकार का कार्य है कि उनको थोड़ा ठीक करवाया जाए। टीचर तकरीबन समय पर ही घर से निकलते हैं स्कूल में आने के लिए, लेकिन रास्ते खराब होने की वजह से कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है या कोई वैसा कार्य होता है स्कूल का। सुमित जी किस समय आते हैं रोज? सुमित जी तो 8:30 से फ्री टाइम पे आते हैं। 8 बजे स्कूल का टाइम है, वो 9 बजे तक पहुँचते हैं। ऐसा क्यों है? आपने उनसे पूछा हो तो? वो वैसे ही अपनी परेशानी में घिरे हुए हैं, क्योंकि 1259 जेब की टीचरों को निकालने का ऑर्डर आ चुका है और 3 महीने का नोटिस दे करके उनको अभी बर्खास्त कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे वो कोई ना कोई अपनी समस्याओं को हल करने के लिए कहीं ना कहीं करें, लेकिन वर्तमान तो आना उनका कर्तव्य है कि टाइम पर आए। हाँ, इस समय तो टाइम पर आना उनका फर्ज है। जब तक जो होता है वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन आज के टाइम में उनको टाइम पर होना जरूरी है। स्कूल की टाइमिंग क्या है? 8 बजे से। तो आप किस टाइम आते हो स्कूल में? 8 बजे आता है। मैम आज मैं 8 बजे से स्कूल के बाहर खड़ा था, आप 8:15 बजे के बाद आए हैं। बच्चों की शिकायत आ रही है रोज रोज आप लेट आते हो, कितनी सच्चाई है इसमें?
सर 8-10 तक ही आए होंगे फिर, आपने देखा है तो अगर। मैम आप जो है सरकारी टीचर हैं, आपको पता है सरकारी 8 बजे टाइम है, और आपको तो बच्चों से पहले आना चाहिए, आप 8-10 पे आ रहे हो और रोजाना। आगे से ध्यान रखेंगे, आज लेट हो गए सर, ट्रैफिक ज़्यादा था जी। इसी वजह से। ठीक। का मामला है या मिडिल स्कूल का? मिडिल स्कूल का। तो उसमें जो भी आप मुझे दोगे उनके लेट आने की जो भी शिकायत है, उसके अनुसार मैं खंड शिक्षा अधिकारी को आज ही भेज के इसकी जांच करवाऊंगा, और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बढ़ेंगी वो करेंगे।